अहमद और मुस्कान का तजस्सुस अभी तक ही ख़त्म नहीं हो रहा। जी हाँ, तो वो पूरी तरह से हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं गुड्डी के। वो चाहते हैं कि किसी तरह से बेशक इससे लड़कर या प्यार मोहब्बत से डॉल को हथिया लें, क्योंकि उनको लगता है कि ये डॉल इसकी कोई आम डॉल नहीं है, ये बहुत काम की चीज़ है। और वो अपनी बहन मुस्कान को कहता है कि मुस्कान, तुम्हें पता है इसकी डॉल का ज़रूर कोई ना कोई पासवर्ड है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ गुड्डी को ही मालूम है। तो अगर ये पासवर्ड किसी तरह से गुड्डी हमें भी बता दे तो ये गुड़िया हमारे भी सारे काम कर सकती है। अगर सोचो तुम ज़रा, मुस्कान, इस तरह से हमें कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें खाने की चीज़ें और जो कुछ भी हमें चाहिए, हमारा सारे होमवर्क, सारा कुछ वो गुड़िया कर सकती है। लेकिन वो इस पे कहता है कि हम गुड्डी से सख्ती भी नहीं कर सकते, क्योंकि मामा ने तो मना किया है। अब तो मामा को सिर्फ गुड्डी ही नज़र आती है, उसके अलावा कुछ और नज़र ही नहीं आता। न जाने मामा इस कदर क्यों बदल चुकी हैं। लेकिन जल्द ही सहमत को भी सारा सबक सिखाने वाली है स्वीटी, क्योंकि वो गुड्डी से बहुत प्यार करती है। वो नहीं चाहती कि कोई गुड्डी के अलावा उसको छू कर भी दिखाए। तो जी हाँ, इस तरह से अब आप देखेंगे, जो ही गुड्डी बात कर रही होती है स्वीटी से अपने कमरे में बैठकर, और वहीं दूसरी तरफ खड़ा अहमद, जो इसकी आंखों पर इस कदर तेज़ रोशनी पड़ती है जो कि उसे बर्दाश्त ही नहीं होती। हालांकि वो तो महज अपने काम से जा रहा था, लेकिन उसकी लाइट इतनी तेज़ थी कि उसकी आंखों में पड़ने लग पड़ी। और जो ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसने वो सारी शैतानी ताकतें देख ली। जी हाँ, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे अहमद के तो होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि वो उसको स्वीटी के साथ बात करते हुए देख लेता है। यहाँ तक कि वो स्वीटी को हरकत करते हुए देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, और वो वहीं पर ही जा गिरेगा ज़मीन पे और वहीं पर पहुंच जाएगी बाहर गुड्डी। और गुड्डी कहेगी, अहमद भाई क्या हो गया आपको, आप ऐसे कहाँ आ गए, आप क्यों आए हैं मेरे कमरे के बाहर, क्यों आपने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला। इस तरह से गुड्डी थोड़ा भड़क उठेगी, और लेकिन वो परेशान भी हो जाएगी, क्योंकि उसकी स्वीटी का राज अहमद पर खुल चुका है। और वहीं पर हंगामा राई शुरू हो जाएगी, यानी कि वहाँ पर उसकी चच्ची शाजिया भी पहुंच जाएगी और चाचू भी पहुंच जाएंगे। और इस तरह से वो अहमद से पूछेंगे, क्या हुआ अहमद, तुम इस तरह क्यों चिल्लाए, और ऐसे तुम ज़मीन पर कैसे गिर चुके हो। और वो कहता है कि मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे गुड्डी से दूर करो, मैं गुड्डी के साथ नहीं रहना चाहता। वहीं पर गुड्डी को कहा जाता है कि तुम अपने रूम में जाओ, और वहाँ पर वह अहमद को लेकर नीचे आएंगे और अहमद को पूछेंगे कि क्या हो गया, तुमने ऐसा क्या देख लिया कि तुम तो जैसे बेहोश ही होने वाले थे। इस पर अहमद कहता है, मैंने वो देखा है जिसका आप गुमान भी नहीं कर सकती, अगर आप देख लेती तो आपके साथ भी कुछ बुरा हो सकता था। इस पर वो बताता है, मैंने गुड्डी की उस गुड़िया को बात करते हुए देखा गुड्डी से, यहाँ तक कि वो हरकत भी कर रही थी। मैं तो देखकर मेरे होश उड़ गए, इतनी तेज़, इस कदर तेज़ रोशनी थी गुड्डी के कमरे में कि मैं हक्का बक्का रह गया। और वो कहता है अपने बाप को, पापा मैं आपको बता देता हूँ, इस गुड्डी के पास कोई ना कोई मैजिकल पावर ज़रूर है, वो इसकी गुड़िया कोई आम गुड़िया नहीं है पापा, वो इसमें ज़रूर कोई शैतानी ताकतें हैं। और इस पर शाजिया कहती है कि हाँ औरंगज़ेब, मैं कहती ना थी आपको कि ज़रूर उस गुड्डी की मदद, कोई ना कोई उसकी मदद ज़रूर करता है, जो कि हमेशा की तरह वो हर मुश्किल से निकल आती है। और इस बात पर गौर करें, यहाँ पर वो किसी पीर बाबा को लेकर आएगी और कोशिश करेगी इस मसले का हल निकल जाए। अहमद और मुस्कान का तजस्सुस अभी तक ही ख़त्म नहीं हो रहा। जी हाँ, तो वो पूरी तरह से हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं गुड्डी के। वो चाहते हैं कि किसी तरह से बेशक इससे लड़कर या प्यार मोहब्बत से डॉल को हथिया लें, क्योंकि उनको लगता है कि ये डॉल इसकी कोई आम डॉल नहीं है, ये बहुत काम की चीज़ है। और वो अपनी बहन मुस्कान को कहता है कि मुस्कान, तुम्हें पता है इसकी डॉल का ज़रूर कोई ना कोई पासवर्ड है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ गुड्डी को ही मालूम है।
अगर ये पासवर्ड किसी तरह से गुड्डी हमें भी बता दे तो ये गुड़िया हमारे भी सारे काम कर सकती है। अगर सोचो तुम ज़रा मुस्कान, इस तरह से हमें कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें खाने की चीज़ें और जो कुछ भी हमें चाहिए, हमारा सारे होमवर्क सारा कुछ वो गुड़िया कर सकती है। लेकिन वो इस पे कहता है कि हम गुड्डी से सख्ती भी नहीं कर सकते क्योंकि मामा ने तो मना किया है। अब तो मामा को सिर्फ गुड्डी ही नज़र आती है, उसके अलावा कुछ और नज़र ही नहीं आता। न जाने मामा इस कदर क्यों बदल चुकी हैं। लेकिन जल्द ही सहमत को भी सारा सबक सिखाने वाली है स्वीटी, क्योंकि वो गुड्डी से बहुत प्यार करती है। वो नहीं चाहती कि कोई गुड्डी के अलावा उसको छू कर भी दिखाए। तो जी हाँ, इस तरह से अब आप देखेंगे जो ही गुड्डी बात कर रही होती है स्वीटी से अपने कमरे में बैठकर, और वहीं दूसरी तरफ खड़ा अहमद, जो इसकी आंखों पर इस कदर तेज़ रोशनी पड़ती है जो कि उससे बर्दाश्त ही नहीं होती। हालांकि वो तो महज अपने काम से जा रहा था, लेकिन उसकी लाइट इतनी तेज़ थी कि उसकी आंखों में पड़ने लग पड़ी। और जो ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसने वो सारी शैतानी ताकतें देख ली। जी हाँ, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे अहमद के तो होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि वो उसको स्वीटी के साथ बात करते हुए देख लेता है। यहाँ तक कि वो स्वीटी को हरकत करते हुए देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और वो वहीं पर ही जा गिरेगा ज़मीन पे और वहीं पर पहुंच जाएगी बाहर गुड्डी। और गुड्डी कहेगी, अहमद भाई क्या हो गया आपको? आप ऐसे कहाँ आ गए? आप क्यों आए हैं मेरे कमरे के बाहर? क्यों आपने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला? इस तरह से गुड्डी थोड़ा भड़क उठेगी और लेकिन वो परेशान भी हो जाएगी क्योंकि उसकी स्वीटी का राज अहमद पर खुल चुका है। और वहीं पर हंगामा राई शुरू हो जाएगी, यानी कि वहाँ पर उसकी चच्ची शाजिया भी पहुंच जाएगी और चाचू भी पहुंच जाएंगे। और इस तरह से वो अहमद से पूछेंगे, क्या हुआ अहमद, तुम इस तरह क्यों चिल्लाए और ऐसे तुम ज़मीन पर कैसे गिर चुके हो? और वो कहता है कि मामा मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे गुड्डी से दूर करो, मैं गुड्डी के साथ नहीं रहना चाहता। वहीं पर गुड्डी को कहा जाता है कि तुम अपने रूम में जाओ और वहाँ पर वो अहमद को लेकर नीचे आएंगे और अहमद को पूछेंगे कि क्या हो गया, तुमने ऐसा क्या देख लिया कि तुम तो जैसे बेहोश ही होने वाले थे। इस पर अहमद कहता है, मैंने वो देखा है जिसका आप गुमान भी नहीं कर सकती। अगर आप देख लेती तो आपके साथ भी कुछ बुरा हो सकता था। इस पर वो बताता है, मैंने गुड्डी की उस गुड़िया को बात करते हुए देखा गुड्डी से, यहाँ तक कि वो हरकत भी कर रही थी। मैं तो देखकर मेरे होश उड़ गए। इतनी तेज़, इस कदर तेज़ रोशनी थी गुड्डी के कमरे में कि मैं हक्का बक्का रह गया। और वो कहता है अपने बाप को, पापा मैं आपको बता देता हूँ, इस गुड्डी के पास कोई ना कोई मैजिकल पावर ज़रूर है। वो इसकी गुड़िया कोई आम गुड़िया नहीं है पापा, वो इसमें ज़रूर कोई शैतानी ताकतें हैं। और इस पर शाजिया कहती है कि हाँ औरंगज़ेब, मैं कहती ना थी आपको कि ज़रूर उस गुड्डी की मदद कोई ना कोई उसकी मदद ज़रूर करता है, जो कि हमेशा की तरह वो हर मुश्किल से निकल आती है। और इस बात पर गौर करें, यहाँ पर वो किसी पीर बाबा को लेकर आएगी और कोशिश करेगी इस मसले का हल निकल जाए।